नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली पौराणिक कथा। यह कहानी है तीनों लोकों के सबसे धनी देवता कुबेर की। कुबेर के महल में चारों तरफ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात चमकते रहते थे। हर दीवार सोने की थी, हर खंभा चमक रहा था और हर कोने में धन ही धन भरा हुआ था। कुबेर अपने सिंहासन पर बैठकर अक्सर सोचते थे कि मेरे पास तीनों लोकों की सबसे ज्यादा दौलत है, फिर भी लोग मेरी महानता को पूरी तरह नहीं जानते। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार पैदा होने लगा और एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी संपत्ति का भव्य प्रदर्शन किया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने एक बड़े भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया और तीनों लोकों के सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। लेकिन सबसे पहले कुबेर भगवान शिव से आशीर्वाद लेने कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, आज जो कुछ भी मेरे पास है सब आपकी कृपा का फल है। मैं अपने महल में एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ, कृपया परिवार सहित पधारने की कृपा करें। भगवान शिव मुस्कुराए और कुबेर के मन के अहंकार को समझ गए। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, अब मैं अधिक बाहर नहीं जाता, लेकिन मैं अपने पुत्र गणपति को तुम्हारे भोज में भेज दूंगा। यह सुनकर कुबेर बहुत प्रसन्न हो गए और मन ही मन अपने आयोजन की सफलता की कल्पना करने लगे। नियत दिन आया और कुबेर का महल दियों, फूलों और सुंदर सजावट से जगमगा उठा। चारों तरफ उत्सव का माहौल था और तीनों लोकों के देवता एक एक करके पहुंचने लगे। तभी भगवान गणपति वहां पहुंचे और आते ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें तुरंत भोजन कक्ष में ले गए, जहां सोने की थालियों में स्वादिष्ट और दिव्य भोजन परोसा गया। गणपति जी ने पलक झपकते ही पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर दूसरी थाली आई, वह भी खत्म हो गई। फिर तीसरी और फिर चौथी। इस तरह एक के बाद एक हजारों लोगों का भोजन समाप्त हो गया, लेकिन गणपति जी की भूख फिर भी नहीं मिटी। कुछ देर बाद गणपति जी सीधे रसोई घर पहुंचे और वहां रखा आटा, चावल, फल, सब्जी और अन्य सामान भी खा गए। अब महल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी गणपति जी ने शांत स्वर में कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो मुझे बुलाया क्यों? यह सुनते ही कुबेर का सिर झुक गया, उनका सारा घमंड टूट गया और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, मैं अपने धन पर घमंड करने लगा था। गणपति जी मुस्कुराए और बोले, धन से बड़ा होता है इंसान का दिल और घमंड से बड़ी होती है विनम्रता की शक्ति। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने धन, शक्ति या सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए।